नारनपुर में सर्चिंग पर निकले जवानों की वापसी के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट के बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल हुई थी मुठभेड़ जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए थे। मौके से 303 राइफल 3 और एक 12 बोर की बंदूक के साथ ही नक्सल सामग्री भी बरामद हुई थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद हो चुके हैं। नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहंती, सोनपुर इत्यादि जगह से डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में अबुजमान की गमंडी और हितलार इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 5 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। सभी 5 पुरुष माओवादी हैं। और इसी का अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बताया जाता है कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया था, हालांकि किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए सुमित, जवान 30 जून को निकले सर्चिंग पे। आज 4 तारीख है जब जवान 3 तारीख है जब जवान वापस लौट रहे हैं। 4 दिनों से जवान नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ अबूझमाड़ के घमंडी इलाके में थे। इस इलाके में नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के होने की सूचना पर 4 जिलों से ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था। 1000 से ज़्यादा जवान पिछले 72 घंटों से भी अधिक समय से इन जंगलों की खाक छान रहे थे और कल नक्सलियों का जवानों से सामना हुआ। नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें 5 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसके 100 लेकर जवान वापस लौट रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मुठभेड़ में और भी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, लेकिन नक्सली अपने साथियों के 100 लेकर भाग खड़े हुए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं। तो एक बार फिर से पुलिस को यहाँ बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुमित, निश्चित तौर पर देख रहे हैं हम संजय कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है और जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो भी ज़्यादा तेज हो गया है। बिल्कुल, पिछले 6 महीने के आंकड़े की बात करूं तो अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 136 नक्सली मारे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है सुमित। ये टीसीओसी का दौर है। फरवरी से लेकर जून तक नक्सली टीसीओसी चलाते हैं। इस दौर में ही नक्सली सबसे अधिक आक्रामक होते हैं और जवानों को सबसे अधिक नुकसान इसी समय हुआ है। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इस बार जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 136 नक्सली अब तक मारे गए हैं, 432 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा लगभग 500 नक्सलियों ने अब तक समर्पण किया है। तो ये संख्या ही बताती है कि इस बार पुलिस जो है वो लगातार हर मोर्चे पे नक्सलियों पर भारी पड़ी है। और इसका जो है सीधा सीधा कारण जो है वो ये है कि नक्सलियों के बहुत ही अंदरूनी गढ़ तक अब फोर्स के कैंप खुल चुके हैं। ऐसे में फोर्स जो है वो अब नक्सलियों के बहुत कोर इलाके तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है और यही वजह है कि लगातार फोर्स द्वारा इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज भी घमंडी के इलाके से जहां जवान लौटे हैं, ये नक्सलियों का इतना कोर इलाका है कि यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जवानों ने एक लंबा ऑपरेशन चलाकर यहाँ एक बड़ी सफलता हासिल की है। सुमित, ठीक है, पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान नक्सलियों को हुआ है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है और बहुत बड़ी भी बात है। जिस तरीके से नक्सलियों के गढ़ में जवान जा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, ढेर कर रहे हैं, उनके कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, जुड़ने के लिए।